इन्फिनिटी 2024 आज ऑर्गेनाइज कर रहा है। 2 दिन का इवेंट है। टोटल 20 इवेंट्स हैं एंड ये हम लास्ट ईयर स्टार्ट किए थे। ये हमारा सेकेंड ईयर है और रिस्पॉन्स दूसरे स्कूल से बहुत अच्छा है। 21 स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड मोर देन 1300 स्टूडेंट्स हैं। टोटल 20 इवेंट्स हैं। आज 10 है, कल 10। आज हमारे यहाँ अराउंड 900 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल अराउंड 600। आज ओपनिंग सेरेमनी हुआ है जिसमें प्लांट हेड मिसेस मानवी बी मिश्रा TGES प्लांट की हेड ने इनॉग्रेट किया और खूब बच्चों को मोटिवेट किया, यंग जनरेशन को, और उनको बताया कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है। हम इस दुनिया में जो जानते हैं वो एक बूंद है। हमारा अब काम है कि सबको एक्सप्लोर करके वो इन्फिनिटी जो इस दुनिया में है उसका कोई लिमिट ही नहीं है नॉलेज का, उसकी को एक्सप्लोर करना है। और दूसरी बात है कि ये बच्चे यंग माइंड है, इनकी सोच की अभी कोई लिमिट नहीं है और अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने बच्चों को दिया है ताकि वो सोचें। और सब टॉपिक्स की थीम एक ही है, इनोवेशन एंड एजुकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट का आर्किटेक्चर हमने एक टॉपिक लिया है जिसमें सब जानते हैं कि 7th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। हमने बच्चों को बोला है कि आर्किटेक्टली यू हैव टू डिज़ाइन द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ऐसे ही बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम्स है, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, देन बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स, हिंदी में नुक्कड़ नाटक है। सो टोटल 20 इवेंट्स हैं। कुछ आज है, कुछ कल है। हमारा कल जो बच्चे अचीवमेंट करेंगे पार्टिसिपेट किए हुए हैं, उन बच्चों को यहाँ से क्या पुरस्कृत किया जाएगा या फिर किस तरह से उनका मनोबल अचीवमेंट? उनको मोटिवेट करने के लिए हमने एक तो प्राइज़ रखा है कि जिस स्कूल ने सारे 20 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है उनको अलग एक रिकॉग्निशन देंगे। दूसरा, हर इवेंट में हम मेडल्स देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हम ये 5th पोजीशन तक प्राइजेस देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। एंड हम देखेंगे कि स्कूल्स का परफॉर्मेंस देते हुए सबको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सबको एक ओवरऑल चैम्पियनशिप देंगे और सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। कौन क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट किए? ये 9 to 12 तक का इवेंट है। कुछ इवेंट है जैसे मैथमेटिक्स का एक सेम इवेंट है, एक खाली 9 and 10 कैटेगरी के लिए, एक 11 12। बेसिकली ज़्यादा इवेंट्स 11 and 12 के लिए। कुछ इवेंट्स के बारे में बताएं। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स अभी हो रहा है। फिज़िक्स सिर्फ 11-12 के लिए है, केमिस्ट्री सिर्फ 11-12 के लिए, लेकिन मैथमेटिक्स एक इवेंट है 9 and 10 के लिए भी, सेम सुपर सॉल्वर जो है, और एक है 11-12 के लिए। एरिया है कि जो सिटीज़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो हमने सोचा है कि जैसे लोगों के आस्थमा होता है और अदर लंग डिसीज़ेस और उनको लाइक बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक रोबोट बनाया है। उसके अंदर एयर फिल्टर लगाया है हमने, जो सिटी को पेट्रोल करेगा। तो जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे वो डिप्लॉय करेगा, एक्टिवेट होगा, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और फिर वापस चले जाएगा जब एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब ये एयर प्योरीफायर तो फर्स्ट थिंग मूविंग है, तो उसको एक व्हीकल के ऊपर हम लोग छोटा सा लगा है तो वो चल सकता है। अब एयर प्योरीफायर के अंदर हम लोग UV लाइट्स लगाए हैं जो जर्म्स को किल कर सकता है, और मास्क लगाए। अब मास्क जो सर्जिकल मास्क होता है जो हम लोग कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो क्यों उसको यूज़ की वो हम समझाएंगे। तो जैसे 200 बिलियन मास्क हर महीना प्रोड्यूस होता है और वो सब डायरेक्टली ओशन में चल जाता है, तो वो बहुत डेंजरस होता है, बहुत हार्मफुल होता है जो ओशन में लिविंग बींग्स जो लोग रहते हैं। सो इसलिए हम लोग वो मास्क को रीयूज़ करके सैनिटाइज कर दे रहे हैं कम्प्लीटली, जो जिससे सारा जम से ख़त्म हो जा रहा है आफ्टर यूज्ड, एंड वी आर यूजिंग दैट मास्क एंड दैट इज़ फंक्शनिंग दैट, एंड उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं टू प्योरीफाई द एयर। अब ये हम लोग का एयर प्योरीफायर बहुत एफिशिएंट है और इतना अच्छा है कि कोरोना तक को भी कंट्रोल कर सकता है एट अ टाइम। कि हम लोगों ने मास्क का प्लेट्स लगाया है, हमने 2 लेयर लगाया उस पर, और UV लाइट्स लगा हुआ है। तो UV लाइट्स क्या करता है, UV लाइट्स जैसे कि जर्म्स होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये सबको वो मतलब
एलिमिनेट करते हैं। और जो मास्क के जो लेयर्स है ये डस्ट और इम्प्योरिटीज़ जो एयर में मौजूद है इनको क्लीन करता है। तो बेसिकली हम लोग ये प्रोजेक्ट को हम लोगों ने सिटीज़ को प्यूरीफाई करने के लिए बनाया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने इसको अगर रूम के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोगों ने डिटैचेबल एयर प्यूरीफाई भी बना के रखा है। जब आपको घर पे यूज़ करना है तो आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो उसको खोल के, और जब आपको मान लीजिए सिटीज़ पे यूज़ करना है तो आप उसको मॉडल के साथ अटैच करके उसको यूज़ कर सकते हैं। किस स्कूल से आए हैं? हम लोग सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल से आए हैं, बिष्टुपुर जमशेदपुर। और कैसे जैसे- थॉट आया कि इसका ये इवेंट को मतलब यहाँ पर दिखाया जाए? तो जैसे कि हम लोगों का जो थीम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि ह्यूमन लाइफ को मतलब एक नया एक्सपीरियंस दे। तो बेसिकली हम लोगों ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 11 है वो है मेक सिटीज़ एंड टाउन्स क्लीन एंड इन्वायरमेंट क्लीन। तो हम लोगों ने उस टॉपिक को चुना है। तो उस पे हम लोगों ने उस पे लिखा हुआ था कि ये बेसिकली एक इवेंट का नाम है फ्यूचर ऑफ फेस्टिजो। तो ये बेसिकली एआई से मतलब रिलेटेड है। तो हम लोगों ने उसके लिए एक रोबोट बनाया है और थीम था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसके लिए हम लोगों ने उस पर एयर प्यूरीफाई लगा के रखा है। अगर हम लोगों को सिटीज़ पे यूज़ करना है इसको, तो हम लोग उस मॉडल के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर सोलर पैनल भी है, जो कि मान लीजिए सिटीज़ पे आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए, ज़्यादा एयर प्यूरीफाई करना है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा बैटरी बैकअप भी चाहिए होगा। तो उसके लिए मतलब टाइम टू टाइम वो सोलर पैनल से चार्ज होते रहेगा हमारा बैटरी। और जो मास्क है ये कोविड के टाइम के बाद से ये बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है और बहुत यूज़ हो रहा है, और जो कि एक्वाटिव लाइफ को बहुत अफेक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसी को हम लोग रीयूज़ करके कुछ ऐसा बना दे। तो इसलिए हम लोगों ने मास्क को यूज़ किया है। इसको आप लोग डे टू डे लाइफ क्लीन किया जाए तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और थैंक यू।